मित्रों नमस्कार। रिगेन हेल्थ के हेल्थ एजुकेशन के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्यों एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे महत्वपूर्ण कारण हार्ट अटैक, अंजाना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक जिसे हम पैरालिसिस भी कहते हैं, उसके लिए पहले तो हम जानेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। हम जानते हैं मित्रों, महत्वपूर्ण जो ब्लड वेसल्स होती है हमारे बॉडी में, एक होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन। आर्टरीज होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हार्ट पंप करता है और जो ऑक्सीजन पूरी बॉडी को दिया जाता है, और उसके बाद में होती है वेन, जो ब्लड जो दिया गया है शरीर को वो रिटर्न फिर से हार्ट के पास लेके आती है। आर्टरीज में केवल 15% ब्लड सप्लाई होता है, 15% ब्लड होता है, और ये लगभग 100 to 131 mm ऑफ एच ब्लड प्रेशर बनाते, क्रिएट करते हैं। इसी के कारण हम केवल आर्टरीज का ही ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं जब भी हम ब्लड प्रेशर लेते हैं। तो क्या होता है, जब ये ब्लड इसमें आता है, आर्टरीज में आता है, तो आर्टरी की क्षमता होती है कि उस ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसको वो डायलेट करके, वो इलास्टिक होती है, वो मेंटेन करती है। परंतु ये आर्टरीज अगर प्रेशर आने के बाद भी इसकी इलास्टिक क्षमता जब खो देती है तो ये जिस तरीके से एक स्टेनोसिस बन जाता है, एक हार्ट बन जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, क्योंकि इसमें कुछ लिपोप्रोटीन, जिसे हम लिपिड कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक माना जाता है, ये इसमें जाके बैठ जाता है, इसके वॉल में जाके बैठ जाता है। इसी के कारण क्या होता है, आगे चल के ये आर्टरी जो इलास्टिक क्षमता है इनकी, ये कम हो जाती है और ये जिस तरीके सिकुड़ने लगती है या कंस्ट्रिक्ट होने लगती है, क्योंकि इसके लिपोइडल मास अंदर ज़्यादा जाके बैठता है, जिससे ब्लड सप्लाई बहुत कम पास हो पाता है। तो आगे चल के क्या होता है, ये कई बार ये लिपिड बहुत ज़्यादा बैठने की वजह से या एक बबल जैसा स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म होता है और ये कई बार ये फूट जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा जो ब्लड सप्लाई है ये ब्लॉक हो जाता है, ये ब्लड वेसल में से। ये अगर हार्ट के साथ होता है मित्रों, और ज़्यादातर हार्ट के बारे में होता है, तो क्या होगा, आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा और हार्ट के मसल को कंसिस्टेंटली काम करने के लिए अगर ब्लड नहीं मिलता है तो इश्केमिक कंडीशन से, जहाँ पर ब्लड नहीं मिलता है, फिर इश्केमिया क्या होता है कि ब्लड हार्ट सेल की डेथ होने लगती है, वो मरने लगते हैं। तो आगे चल के बहुत प्रमाण पे अगर होता है तो जिसे मायोकार्ड इंफ्राक्शन है, उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक मनुष्य को आता है। आगे चल के अगर कम ज़्यादा प्रमाण में होते हैं तो एंजाइना में जाता है, फिर से हार्ट फेल भी कर सकता है। यही कुछ, अगर ये ब्लड वेसल फूट जाती है हमारे ब्रेन में ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से, तो पैरालिसिस आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किस तरीके से हमें इससे रिलीफ मिल सकती है, कुछ इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है वो है एक्सरसाइजेस। 4 टाइप ऑफ कार्डियक एक्सरसाइजेस कही गई है, जिसमें जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये इस तरीके से अगर हम एक्सरसाइज करते हैं मित्रों, तो जिसमें हार्ट की भी एक्सरसाइजेस होती है और ब्लड वेसल में से ब्लड पास होने की वजह से ब्लड वेसल्स की भी एक्सरसाइजेस होती है। इसी के कारण इसको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस कहा जाता है। तो मित्रों ये एक उपाय है। इसके अलावा अगर हम अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, क्योंकि जो एलडीएल है, बैड लिपिड है, ये ऑक्सीडाइज होके यहाँ बैठता है, इसलिए हमारा एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, तो इससे काफ़ी प्रमाण में हमें रिलीफ आ सकती है। एक वीडियो में मैंने ये भी कहा था मित्रों कि फ्रांस के लोगों को सबसे कम हार्ट अटैक आता है। इसका महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि वो रेड वाइन पीते हैं, जिसमें रिवर्सिट्रॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, और एंटीऑक्सीडेंट हार्डनिंग से इसे रोकता है। दूसरा है कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे कंटेंट अगर हम लेते हैं, जैसे हम जानते हैं आलमंड जिसे हम बादाम कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स है, राजगीरा है, और कुछ ऐसे पदार्थ है जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड के प्रमाण बहुत अच्छा है। और कुछ है जो एचडीएल बढ़ाते हैं, हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ाते हैं, जो कि अच्छा माना जाता है हमारे शरीर के लिए। वो अगर हमारे बढ़ता है तो मित्रों एथेरोस्क्लेरोसिस कम होगी, और एथेरोस्क्लेरोसिस अगर कम होता है तो 90% कार्डियक के प्रॉब्लम कम हो जाते हैं, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस एक महत्वपूर्ण कारण है जो कार्डियक को सबसे ज़्यादा घातक है और जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है। मित्रों आपको इन्फॉर्मेशन किस तरीके से लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और आप ये चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, और सोचते जिसके साथ ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है उसके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।